2 मिनट तक भूकंप के झटके पूरे जम्मू कश्मीर ने और पूरे उत्तर भारत ने महसूस किए। पूरे 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और इन 2 मिनट के भूकंप के झटकों के बाद सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जो केवल और केवल सोशल मीडिया के पर पेज बनाकर वीडियो वायरल करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने तुर्की और देश विदेश में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी भूकंप आया है, उन वीडियोस को दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप के ग्रुपों में ये कहकर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है कि ये जम्मू कश्मीर में आए हुए भूकंप की तस्वीरें हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुपवाड़ा में 3 लोगों की मौत हुई है। ये खबरें बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आधिकारिक तौर पर कश्मीर डिवीजन से भी और जम्मू संभाग से भी, दोनों जगह से खबरें यही आ रही हैं कि सभी जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इन भूकंप के झटकों के कारण किसी की मौत हुई हो, ऐसी कोई खबर जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले से अभी तक नहीं आई है। और अगर इस तरह की कोई वीडियो या कोई खबर शेयर करता है तो मेहरबानी करके उस शख्स की जानकारी अपनी नजदीकी पुलिस थाने को दीजिए, क्योंकि ये आदमी डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की में जो जलजला आया था, उस जलजले की तस्वीरें और उस जलजले के वीडियो जम्मू कश्मीर बताकर शेयर की जा रही हैं। इसको लेकर भी अधिकारियों ने फौरन सोशल मीडिया के अलग अलग पेजेस को खंगालना शुरू कर दिया है। ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर भी आधिकारिक तौर पर नजर रखी जा रही है कि कौन लोग हैं जो इन भूकंप के झटकों के बाद बेसलेस यानी बेबुनियाद खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं। दोबारा से बता दूं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो कुपवाड़ा की है, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कुपवाड़ा के पूरे इलाके में भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन किसी की मौत वहां पर नहीं हुई है। 3 लोगों की मौत की खबर बेबुनियाद है। राजौरी और पुंछ के इलाके से भी जो मेरी बातचीत वहां पर अधिकारियों के साथ हुई है, उन्होंने कहा है कि हम जानकारी जुटा रहे हैं। हल्का फुल्का नुकसान कुछ स्ट्रक्चर्स को जरूर हुआ होगा, लेकिन किसी की जान नहीं गई है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। किसी तरह का कोई जानी या कोई बड़ा माली नुकसान हुआ हो, इसकी जानकारी अभी तक यानी रात को 11:41 तक अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। भूकंप के झटके पूरे जम्मू कश्मीर ने महसूस किए। जम्मू में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग बाहर हैं, सड़कों के ऊपर हैं, लेकिन कहीं कोई जख्मी हुआ हो, कहीं किसी की मौत हुई हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई। हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, SMGS हॉस्पिटल जम्मू और उसके अलावा गांधीनगर हॉस्पिटल, तीनों अस्पतालों का चक्कर भी लगाया ये जानने के लिए कि वहां क्या माहौल है। माहौल नॉर्मल रूटीन जैसे होता है उसी तरह का है। आज इस भूकंप के झटकों के आने के बाद लोग घरों से जरूर बाहर आए थे। मैं कचौनी चौक में हूं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अभी लोग घरों के बाहर ही हैं। ये आप देख सकते हैं, लोग अभी घरों के बाहर ही हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घर जाना शुरू किया है। यहां रानी पार्क है, वहां पर लोग जमा हुए थे। ठीक यहां बीच में आप जाएंगे, यहां पर BSNL का दफ्तर है और उस BSNL के दफ्तर के साथ में एक पार्क छोटी सी पड़ती है। उस पार्क में झटकों के आने के बाद लोग जमा जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने घर जाना शुरू कर दिया है और लोग वापस अपने घरों में चले गए हैं। तमाम जिलों से जो जानकारी मैंने जुटाई है, डोडा से लेकर राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, सभी इलाकों से खबर यही आ रही है कि भूकंप के झटके जरूर महसूस किए, लेकिन कोई हताहत हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो, ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जबरदस्त झटके 2 मिनट तक महसूस किए गए। इसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है 6.5 रिक्टर स्केल के ऊपर और यह अफगानिस्तान में भूकंप आया है। और ये पिछले दिनों में, पिछले 2 महीनों में अफगानिस्तान और खासकर आज के दिन की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में आने वाला दूसरा भूकंप है। इस भूकंप का जो एपिसेंटर था वो 133 किलोमीटर साउथ ईस्ट फयाजाबाद के इलाके में था
और अफगानिस्तान में और हिंदुकुश के इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और ये झटके जो हैं पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के साथ में जम्मू कश्मीर में भी इन झटकों को महसूस किया गया है। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि कचौनी चौक में मैं खड़ा था, यहां पर भी हम लोगों ने लगभग पूरा ओल्ड सिटी जो है, यहां पर लोगों ने अच्छे खासे भूकंप के झटके महसूस किए, घरों से बाहर आए, लेकिन जैसे जैसे हालात, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों ने घर की ओर वापस जाना शुरू किया। बड़ी मशहूर पान की दुकान है कचौनी में, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए? सर बहुत ज्यादा झटके महसूस किए, पर ये है कि इतना हुआ कि इतने झटके लगे कि पान के पत्ते पड़े थे, मैं पान लगाने लगा, ऐसे पूरा हिलने लगा। अच्छा, पूरा पूरा हिलने लगा। तो लोग बोलते ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। 3-4 लड़के खड़े थे। हाँ। बोलते ये क्या हुआ, इतना जबरदस्त भूकंप आ रहा है। तो पर कोई नुकसान ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि ऐसे थोड़ा सा लोगों के दिमाग में थोड़े से चक्कर वगैरह आए। हाँ। मेरे को खुद आए, थोड़ा सा ऐसा मन खराब होने लगा। हाँ। जन के थोड़ा सा महसूस हुआ, ऐसे चक्कर आने लगा। तो मैं बैठने लगा, उसने बोला बैठो नहीं, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। किसी ने मेरे को बोला, जो बाहर कस्टमर खड़ा था, उसने बोला सीधे खड़े हो जाओ, बैठो नहीं, ना आगे पीछे हिलना। ये बिल्कुल पानी ऐसे ऐसे हिलने लगा। तो आसपास जो जनता थी वो क्या कर रही थी? वो सारे बाहर खड़े थे, घबरा गए थे। कई तो लोग घरों से बाहर आ गए थे, घबरा गए थे। जे वैसे वहां का जहाँ पहले भूकंप आया था, उस्ताद मल्ला सारा बाहर था, सारे बाहर आ गए थे। सारा उस्ताद मल्ला, ये नारायणी मल्ला, सारे बाहर आ गए थे। सारे इकट्ठे खड़े हो गए थे जहाँ। सारे घबराने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, कहीं बिल्डिंगें नहीं गिर जाए, कुछ नहीं हो जाए। उनको डर बैठा था, नहीं डर बैठा था। जैसे वहां आया था भूचाल, कहाँ आया था, तुर्की में आया था। तुर्की में, जैसे तुर्की में आया था। लोगों को वही न्यूज में देख के ना वो सोचते कि ऐसा ही भूचाल आएगा, ऐसा ही ये होगा, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। सारे बाहर आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, पर धीरे धीरे आस्ता आस्ता चले गए अपने घर, अभी जाने लगे सब लोग। सब उसके बाद वापस लोग घर चले गए। हाँ। यानी मुझे आपको भी, आपने मतलब भूकंप इससे पहले भी आया है, तो जिस तरह के झटके आज आपने महसूस किए, ऐसे पहले भी कभी महसूस किए हैं? हाँ सर, एक बार नवरात्रे थे, शायद मेरे को याद नहीं कितने साल पहले नवरात्रे। और इस बार भी नवरात्रे शुरू होने वाले? इस साल भी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। मैं उस टाइम पूजा कर रहा था, उस टाइम नवरात्रे थे। बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, उसके जैसा ही ऐसा महसूस हुआ हमें, ऐसा ही भूकंप महसूस। लगभग कितने साल के बाद? सर अभी मेरे को इतना याद नहीं है कि 7-8 या पता नहीं कितने साल पहले ऐसा ही भूकंप आया था। उस टाइम भी नवरात्रे थे। हाँ मेरे ख्याल। लेकिन लोगों को जो अक्सर समझाया जाता है कि भूकंप आए तो ऐसे खड़े रहिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, घर से बाहर मत भागिएगा, मानते हैं लोग इस बात को? नहीं सर, लोग नहीं मानते। लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर खुली जगह चले जाएं। एक बार किसी ने पहले ये अफवाह भी फैलाई थी कि भूकंप आने वाला है। लोग सुबह सुबह ना, कोई परेड चला गया, कोई जीवल चौक में सारे घर छोड़ के ना बाहर चले गए। सुबह का टाइम था, 4-5 बजे का टाइम था, सारे लोग बाहर आ गए कि बाहर खुली जगह में चले जाओ, ये बिल्डिंगें गिर जाएंगी, ये होगा वो होगा, ये ऐसे अफवाह फैला देते हैं ना, उसके कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो आपने सुना कि आपको पता चल गया होगा, इससे आपने एक अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या माहौल रहा होगा उस वक्त कचौनी का, जिस वक्त भूकंप के झटके 10:17 पर लोगों ने महसूस किए। भूकंप के झटके आज आए हैं, सरकार को सतर्क होने की जरूरत है और लोगों के बीच में भूकंप को लेकर जानकारी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, भूकंप से बचाव वाले स्ट्रक्चर कैसे बनाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी आम लोगों को देना जरूरी है, ताकि लोग जब नया मकान बनाना शुरू करें तो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि जो भी स्ट्रक्चर आप खड़ा करें वो अगर कभी भी भूकंप आता है या झटके आते हैं तो उन झटकों के कारण कोई नुकसान ना हो। दोबारा जानकारी आपको दे दूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में कहीं से भी किसी नुकसान की बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। कुपवाड़ा से जो 3 लोगों की खबर आई थी वो खबर गलत और बेबुनियाद है, और जिन लोगों ने वो खबर फैलाई है उनके खिलाफ कुपवाड़ा का प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। बाकी पूरे जम्मू संभाग से और कश्मीर संभाग, दोनों संभागों में झटके जरूर महसूस किए गए। हल्का फुल्का कुछ स्ट्रक्चर्स को नुकसान जरूर पहुंचा होगा, लेकिन बड़ी कोई क्षति जम्मू कश्मीर में हुई हो ऐसी खबर जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके से नहीं आई है। गुजारिश आप लोगों से ये कि आप अगर अपना नया मकान बना रहे हैं तो उस नए मकान को बनाने से पहले जियोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें और अपना स्ट्रक्चर तैयार करते वक्त उसमें इस बात का ख्याल रखें कि वो स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर जो है खास तौर पर सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है
और सीस्मिक जोन 4 और 5 का मतलब यह है कि कभी भी अगर यहां भूकंप आएगा वो 7 से लेकर 9 रिक्टर स्केल तक का होगा और उसमें बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने पर फोकस होना चाहिए। और दूसरा ये कि जहां तक नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है, SDMA का ताल्लुक है, उन्हें भी अपना काम बढ़ा लेना चाहिए और लोगों के बीच में जानकारी पहुंचानी चाहिए ताकि जिस तरह का वातावरण आज बना था ऐसा वातावरण दोबारा ना बने। लोग पैनिक होते हैं, फौरन घरों से बाहर निकल आते हैं। तो फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर में इस समय तक जो जानकारी आई है किसी जिले में जान का कोई नुकसान इन भूकंप के झटकों से नहीं हुआ है। माल का नुकसान हल्का फुल्का कहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी कोई बड़ी क्षति कहीं पर हुई हो ऐसी कोई खबर नहीं आई।